रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रजनन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रजनन कहेंगे। प्रजनन, इंग्लिश में इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एक समान उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। इसमें एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ये कैसे होता है? इसके लिए किसी नर मादा की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक ही कोशिका टूटकर दो भागों में बंट जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कई टाइप के होते हैं सब, समझिए कौन कौन टाइप के होंगे सब। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे ये एक कोशिका है, ठीक है, एक सेल है, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस है, धीरे धीरे डिवाइड होने लगा, और डिवाइड होके जैसे देखिए बीच का एक न्यूक्लियस है, और वो दो भाग में थोड़ा सा चपटा हुआ, फिर बीच से कट गया, एक अलग हो गया, एक अलग हो गया। इसमें किसी भी मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक ये देखिए, एक पौधा है, हाइड्रा बोलते हैं इसको। सचरा बिना खूने का जिंदा रह सकता है, मरता ही नहीं है, ये हाइड्रा ही है। अब इस हाइड्रा का ये पौधा देखिए, ये स्टेज फर्स्ट देखिए, इसमें से हल्का सा एक निकला हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसी का दूसरा स्टेज देखिए, ये जो निकला हुआ था ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तीसरा स्टेज देखिए, जो और निकला था ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अपने इसकी तरह फैमिली बना लिया। चौथे स्टेज में देखिएगा ये कट के इससे अलग हो गया, एक स्वतंत्र पेड़ बना लेगा। तो ऐसे तरह के प्रजनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें नर मादा की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। इसमें आपका अलैंगिक जनन के कई टाइप होते हैं। एक होता है कि विखंडन की क्रिया कहते हैं, जैसे ये टूट गया है, ये विखंडन फ्यूजन होता है। एक ये वाला रिप्रोडक्शन होता है, इसे हम बडिंग कहते हैं। बडिंग में क्या होता है कि शरीर के किसी एक हिस्से से वो चीज निकलती है और आगे जाके बन जाती है। आलू देखे होंगे, आलू आलू का पौधा रख दीजिए, अकेले में रख दीजिए, उसको बस थोड़ा सा नमी दीजिएगा, कोई उसकी मादा अलुइन नहीं होनी चाहिए, केवल आलू रहे, उसमें आलू अलुइन थोड़ी होता है। उसको किसी ठंडे जगह पर रख दीजिएगा भीगा हुआ, कि उसमें से देखिएगा आंख निकलने लगता है, कि शरीर के किसी एक हिस्सा से जब निकलने लगे उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा छोटे जीव जंतुओं में ज्यादा देखने को मिलता है। ये शरीर के किसी एक अंग से भी उस चीज का निर्माण हो सकता है, उसे हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं। ये कई अलग अलग चीजों में होता है। ज्यादातर ये विखंडन की जो क्रिया होती है, एक कोशिका दूसरे में बढ़ जाती है। और बडिंग का होता है, इसे कायिक जनन कह सकते हैं, कि शरीर के किसी एक अंग से एक ऐसे अंग का उभार होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होकर कट के अलग हो जाता है और वो एक नए पौधे का रूप ले लेता है। तो ये दो टाइप का मेनली हो जाते हैं। हालांकि इससे उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेनली होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। मादा, जैसे मानव में कौन सा होगा? मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फूल वगैरह में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक नर फूल होता है, एक मादा फूल होता है। अब हम लोग थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल की जरूरत पड़ती है, मेल और फीमेल। इसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये जब होता है तो इसे हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब एक नर और एक मादा जो होती हैं संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए कोई एज बाउंडेशन है कि नहीं? अब 5 साल का लड़का 5 साल की लड़की प्रजनन थोड़ी कर सकते हैं। तो पता कब चलेगा कि ये प्रजनन कर सकते हैं कि नहीं? तो इसके लिए एक इनका एक पीरियड टाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को हम कहते हैं द्वितीयक या गौण। द्वितीयक मतलब गौण, गौण लैंगिक जनन। गौण लैंगिक
कैरेक्टर का मतलब होता है क्या चीज, अरे उसका पहचान एक तरह से कह सकते हैं। ये क्या चीज होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसे कहते हैं जिसको देखकर या जिसे सुनकर आप ये आभास कर सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। समझ में? जैसे एक छोटा लड़का है, उसको फ्रॉक पहना देंगे तो लड़की लगने लगेगी, और कोई छोटी लड़की है उसको जीन्स बना दीजिए तो लड़का लगने लगेगा। तो आखिर पता कैसे चलेगा कि ये लड़का है कि लड़की, जब तक उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आता है। जैसे मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या आ जाते हैं, इसका दाढ़ी आने लगता है मेल का। ये दाढ़ी क्या चीज है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। दाढ़ी देख के बता देंगे ना जी लड़का है कि लड़की है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसके गर्दन पे एक उभार आ जाता है जिससे कि इसकी ये घाटी निकल जाती है। आवाज क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। साउंड से इसके बता सकते हैं आवाज क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। इसके बदन पे बाल आने लगते हैं, छाती पर, पेट पर, शरीर पर, अलग अलग जगह पे ऐसे शरीर पर बाल आने लगते हैं। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसे को कहा जाता है। इससे कि आप लड़का लड़की में इजीली डिफाइन कर सकते हैं। लड़कियों में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, उनकी आवाज पतली होने लगती है, उनका ब्रेस्ट उभार होने लगता है, मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, फीमेल में मेल में स्पर्म बनने लगता है। तो ये इस क्रिया को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर।